आज चुनाव जब बढ़िया नहीं क्यों आज जल्दी हूँ मैं कोशिश तो मेरी यही है। अरे यार मैं बिना 15 मिनट 20 मिनट से तो मैं यही सोच रहा हूँ ओपनिंग क्या करूँ। मेरे पास इतनी सारी ओपनिंग है, सेंस तो बकवास ही जाएगा। तुम देखा तुम नोटिस नहीं करते हो, मैं गुस्सा करता सबसे एंडिंग में हूँ, क्योंकि जिसको गुस्सा होना होता है वो ऐसी बातों पे गुस्सा हो जाता है। हर घर में मोदी जी जन्म ले, हर माँ के कोख से मोदी जी जैसी संतान पैदा हो। ऊपर से सालों ने बैटिंग ले ली है, टॉस हार गए। आज आरसीबी का मैच है ना, उनको सपोर्ट करने जाना है, विकेट गिर गई। बे साले। तो बेसिकली ना मुझे दो चीजों के बारे में बात करनी थी जिनके बारे में मैंने बात करी थी, बट मैंने रखी नहीं वीडियो में और ना मेंबरशिप पे, क्योंकि मैं उतना मेरे को सही नहीं लगा उस टाइम पे, इसलिए मैंने हटा दिया बेसिकली। तो वो बात करने के लिए मैं सोच रहा था कैसे एड्रेस किया जाए। इतने में मुझे एक क्लिप दिख गई। मंत्री जी एकदम वीडियो बना डालेंगे, ठीक। ये देखिए तुम्हें, ये कोई यूपी का ही एरिया है, तो वहां पे ये जो बंदा है ना, ये एक पार्टी का नेता है। मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा तुम्हें। उसके यहाँ पे मिली आराम से 500 के बंडल से। तुम देख के बोलोगे भाई साहब पैसा ही पैसा होगा, बोलोगे ना। अगर तुम्हारा होगा तो, मेरा होगा तो इनकम टैक्स मेरे घर पे होगी, ईडी मेरे पे रेड मारेगी और मैं 6 महीने या 6 साल के लिए जेल में जाऊंगा। बट ये बंदा एक नेता है एक पार्टी का, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। फिर एक आधा आया मीडिया वाला, क्योंकि अभी स्पाइन आना शुरू हुआ है कुछ लोगों में सवाल करने का। उसने जाके पूछा भाई साहब ये क्या है, कहां से आया पैसा? करोड़ों रुपए कैश गड्डी रखा हुआ है। पैसा नहीं है। क्या है वो कागज है। कागज है। अरे पैसा नहीं है वो, खाली कोरा कागज है। ये मन मेरा, वो कोरा कागज है, पैसा नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि ये कब की वीडियो है। ये मुझे याद ही नहीं है। कोरा कागज गाना ही गाऊं नेताजी, गाना। नाचना भी शुरू कर दो तब माफी मिलेगी। गेस तो कर लिया कौन सी पार्टी है। मरना तेरे को डर नहीं लगता भाई नो, मैं ये नाच मुजरे वाली बात कर रहा हूँ तो तुम में से कोई आएगा भाई? जैसी तेरी हरकत है ना, उमर खालिद को हेलो बोल के आएगा तू भी। नेता क्या है जो झूठ बोले, पर ऐसा झूठ बोलेगा तो किसे बनेगा रे नेता? गुंडा वाला डायलॉग है क्या, गुंडा क्या नेता बनेगा रे तू? अभी नेता क्या होता है? दबदबा है, जो मन चाहे वो करने का। अभी कौन है ये? इस नेता का नाम गेस करो और पार्टी गेस करो। ये इसे कहते हैं स्वैग, इसे कहते हैं गुंडा वर्दी वाला, थूक रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अब बताओ इन दोनों में से कौन बेटर नेता है तुम्हारे हिसाब से? यही तो हमारे हालात है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, हम अच्छाई ढूंढ कहां रहे हैं, हम कम अच्छा ढूंढ रहे हैं। और यही होता है जब हम कॉकरोच वाली जिंदगी को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा करने बैठे हैं। पढ़ाई कर ले साले, 7 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो ढंग से करो याद, लाइक करने के बाद। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, कि बेसिकली मेरे समझ में नहीं आ रहा दुनिया चाहती क्या है, या इंडिया वाले चाहते क्या है, या लोग क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो मुझे कभी समझ में नहीं आता। कि इनके मतलब मेरा एक थॉट रहता है हमेशा, जब मैं बाहर निकलता हूँ या मैं किसी को मजबूरी में देखता हूँ या देखता हूँ कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे बुरा फील होता है। मेरे पास पावर नहीं, बट मैं जितना भी एक आवाज़ उठाने की बात है मैं उठाने को तैयार हूँ। बाकी लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे पास जॉब है नहीं, पैसा सेव करने से ज़्यादा तो महंगाई है, बट सैलरी बढ़ नहीं रही। जिनके पास जॉब है और जिनकी जॉब नहीं है वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, या वो न भी रिपोर्टर बन रहे हैं, जो उनको मालूम है कि किस एरिया में जाके कौन से सवाल करने हैं ताकि तुम्हारे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सके। हम खुद क्या दिख रहे हैं वो उनका मतलब ही नहीं होता। तो बेटर ये नहीं है पलट के सवाल कर लो। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरा खुद का ही मानना है कि सवाल का जवाब होता है, सवाल नहीं हो सकता। तो सारे सवाल अगर तुम्हारे पास ही हैं और तुमको मैंने ही पावर दी और तुम सारी चीजें मेरे से ही जानना चाह रहे हो या मेरे भरोसे छोड़ के बैठे हुए हो, तो अपनी पावर भी मुझे दे दो ना फिर। मगर क्यों? क्योंकि इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज, इतना सारा मैन पावर होने के बाद आप मुझे मंदिर मस्जिद पे लड़ाने के लिए बैठे हुए हो, सिर्फ एक को, अब्दुल को सही करने के लिए, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता। बच्चे बाबा बन रहे हैं क्योंकि स्कूलिंग देके उनको दिमाग नहीं देना, और ये माँ बाप सोर्स ऑफ इनकम एंजॉय कर रहे हैं और ये बढ़ावा देते हैं सोसाइटी में। और वहीं पे एक बच्चा 14-15 साल का अगर वो सवाल कर ले जो उसके बाप को करने चाहिए या उसके दादा को, उसने कर लिया सही सवाल, तो हम एफआईआर दे रहे। क्या हुआ है? गौतम क्या नाम है, अवस्थी है, जो भी है भाई, मैं जोक नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में 14 साल के बच्चे पे एफआईआर हुई है। क्यों? डिस्टर्बिंग पीस। बाय व्हाट? डूइंग व्हाट? मेकिंग वीडियोस। सवाल करना जॉब पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, वुमेन सेफ्टी पे क्राइम है आज के देश में, और ये जस्टिफाई करेंगे कि नहीं वो डिस्टर्ब कर रहा था, इससे लोग बॉदर हो रहे थे कि मैं बेरोजगार क्यों हूं।
अब नचनिया बोलता हूँ मैं साले उसे, भाई मैं तो रील पे नाचता भी नहीं। हाँ, क्योंकि किसी के इशारे पे नाच रहा है। उसने महंगाई के ऊपर वीडियो बना दी ध्रुव राठी जैसा, और ध्रुव राठी को हम गुस्सा नहीं दिखा सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने बच्चा अरेस्ट कर लिया। मतलब अभिनव अरोड़ा को नितिन गडकरी स्टेज पे खड़ा होकर सर्टिफिकेट बांट रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है जहां पे उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी। मतलब गडकरी ने अपने बच्चे को रईस बनाने के लिए हमारी गाड़ियां खराब करी, वो ये सर्टिफिकेट बांटता है इस ढोंगी को। ये स्टोरी टेलर बनने की उम्र है इसकी। रट्टा मारने में तो एग्जाम में नंबर में ला के दिखाना मुझे। सिस्टम इस चीज को रिवॉर्ड कर रहा है और उस बच्चे पे एफआईआर जारी है जो सवाल कर रहा है सिस्टम से। और ये सिस्टम साला इतना करप्ट है, ट्रस्ट मी ब्रो पे चलने वाला। अबे गुजरात मॉडल बेचा था तुमने मुझे, ट्रस्ट मी ब्रो कौन सा मॉडल है मेरे समझ में नहीं आता। हर जगह ट्रस्ट मी, पीएम केयर में फंड में पैसा कितना है, ट्रस्ट मी, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, ऑडिट करवा ले, नहीं ट्रस्ट मी ब्रो। में कितने लोग डिलीट हुए थे, अरे ज्यादा नहीं हुए ही नहीं, कोविड में हुए ही नहीं, ट्रस्ट मी ब्रो। वो मणिकर्णिका घाट पे मूर्ति टूटी, एआई वीडियो ब्रो, ट्रस्ट मी, वीडियो फुटेज है, एफआईआर। ये तो डराने का मौका है। 12 साल से करने के लिए नियत होती है ना, इतनी ताकत इतनी पावर तुम्हारे पास होती, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम अनपढ़ होके भी इससे बेटर चला सकते थे सरकार। डिस्टर्बिंग पीस बाय डूइंग व्हाट? तलवार बांट रहा था वो, उसको तो बेल दे रखी है आपने, और वो तो चौड़ दिखा रहे कि हम तो करते रहेंगे, जिसके कूदा रोक लो। पुलिस नाकाम है हमारी, क्योंकि अब यही रह गया है। 4 सवाल तुमसे पूछ लिए पत्रकार ने अपनी जॉब निभाने के लिए, तुम भाग लिए, भगौड़े हो तुम भी। बड़े लोग चले जवाब कीजिए, जवाब कीजिए। भाग क्यों रहे भाई आप लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब कीजिए। 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद आइए अपने भाषण दीजिए। जवाब नहीं दे रहा है। भाई मणिकर्णिका से रिलेटेड है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट शंकराचार्य करके कोई बंदा है, वो पोंगा पंडित ही लगता है मुझे भी, मेरे को मतलब नहीं। बेसिकली जिसको मतलब रखता है, मेरे लिए बंदा है, वैलिड क्वेश्चन करता है, सिस्टम से उठाता है सवाल। जब भी मैंने बात करी है उसका मेरे को ओपिनियन दिख गया है, चाहे कुंभ के टाइम में हो, चाहे कोरोना के टाइम में हो, चाहे ये अयोध्या के टाइम में हो, मेरे को इस बंदे की बातें दिखी हैं और वैलिड सवाल थे जो मेरे भी। अब ये कल कुछ कर रहा था, पुलिस आई, पुलिस और इनके जो भक्त लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनमें कुछ हुआ, कहा सुनी, पुलिस ने झोटा पकड़ के लपेट दिया इन सबको, झोटा पकड़ के खींचा है, वीडियो से मैं दिखा नहीं सकता, लाठी चार्ज करिए पुलिस ने। और उस भीड़ में से क्लिपिंग आई है कि कुछ लोगों के पास हथियार थे, वैसे वाले अखियों से गोली मारे वाले। तो इससे रिलेटेड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आए, इन्होंने अपना बयान दिया और भाग ली। भैया अगर आपने बयान दिया है तो मेरे डाउट भी आएंगे। अगर आपको समझ में आता है कन्वर्सेशन या कहानी को सबकी निगाहों में समझ में आने के लिए, 2 वे बातें होंगी। क्या था ये? नेतागिरी करनी है तो जॉब छोड़ो, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर मेरा चौकीदार मेरे घर में चोरी होने के बाद ऐसे तेवर दिखाएगा तो नौकरी खा जाऊंगा उसकी। अपने रिस्क पे आए। मेरे सिंपल सा सवाल है, क्या ये बंदा तलवार बांट रहा था, एंटी इंडिया और डिस्टर्बिंग पीस जैसे भाषणबाजी कर रहा था, सब कुछ तो शांति से चल रहा था? मतलब उसका क्राइम क्या है ये जानना है मेरे को। बेसिकली उसका क्राइम ये है कि उसने मणिकर्णिका घाट पे सवाल उठा दिए और योगी आदित्यनाथ की बातों को झूठा बोल दिया कि एआई वाली स्टेटमेंट झूठी है। वहां पे एक्चुअली इन्होंने गलत काम किए हैं, जिसका ढोंग करते हैं भगवा डाल के कि मैं हिंदू हूं, और फिर हिंदू ही प्रतिमा को तोड़ते हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि नहीं एआई वीडियो है। मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूं अगर मेरा वीडियो एआई है तो। इनके खुद के पार्टी मेंबर इनके अगेंस्ट बोल रहे थे, आप उनके घर पे क्यों नहीं गए? अगर ऐसे ही सबको अटैक करना है कि जो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा जेल भर दो, तो सारी दुनिया को भर दो ना जेल में, या इनको भर दो। कोई सेंस इस बात की? 14 साल के बच्चे पे एफआईआर हो रहा है, संत महान संत बनते हैं, इनको पूछते हैं लोग, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ सवाल कर दिया, एफआईआर। किस बात पे हो रहा है? और 4 सवाल तुमसे कर दो, तुम भाग रहे हो। कल मैंने एक न्यूज कवर करी थी, 12 मुसलमान को एक जगह पे यूपी में ही नमाज पढ़ने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अब इस पे पुलिस का बयान आया कि वो किसी और का घर था जहां पे 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, क्या उस बंदे की आपत्ति थी या पड़ोसियों की आपत्ति थी? आप डिस्टर्बिंग फॉर पीस कर रहे हो। क्या वो इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे थे? क्या वहां पे कोई रहता था जिसको धक्के मार के उन्होंने निकाला है? पीसफुल चीजें चल रही थी, आप जानबूझ के उंगली कर रहे हो ताकि उनको एक सबक सिखा सको, और फिर यही चीज आप दूसरी जगह पे कर रहे हो। क्यों? इनको सबक सिखाने की सवाल मत करो, सिर्फ एग्जाम्पल सेट करना है सबको। अपना काम जिम्मेदारी से निभा लेंगे, ये नहीं होगा किसी का। नोएडा में आज एक केस हुआ है, पढ़ा होगा, सुना होगा,
बच सकता था। वो बंदे थे, डिपार्टमेंट था, जो सामान जरूरी है वो सब था। बाप खड़ा था सामने, बाप से मदद मांग रहा था वो लड़का। ये साले उतरे नहीं पानी में कि पानी ठंडा है। कोई माँ बाप ये अपने बच्चे की देखना डिजर्व नहीं करता। उसके बाप के सामने वो बच्चा आ रहा है, इसके बाप की इंटरव्यू देखना, इसको ऐसा दुख ही नहीं है कि बेटा निकल गया। सिस्टम का डर इतना है कि सवाल तक नहीं करेंगे। अबे ऐसे मुर्दा समाज में इज्जत की कहां का गुहार लगा रहे हो? फिर आज ये गया, कल तो हम अपना बच्चा दे देना। इनका क्या है, बलि चढ़ानी है वो इनकी प्रथा है, चाहे भगवान की हो चाहे इंसान की हो, क्योंकि ये तो महान है, इनके पास तो लाइसेंस है जो हम नहीं दिया है बेवकूफ बन के। साले डेली उठो, इन अनभक्तों की बकवास सुनो, देखो, वो झेल जाओ, फिर ये देखो सिस्टमैटिक डेमोक्रेसी। और इनके बच्चे कहाँ हैं? इन्होंने तो की नहीं, कोई देगा भी नहीं, डिजर्व ही नहीं करते। विंड डीजल दिखने से मतलब ये नहीं होता ना स्टार्टअप आ जाएगी। पकड़ा, मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपना घर छोड़ा। कौन बैठ के रोता था पार्लियामेंट में? मैं तो फकीर हूं। कौन सा फकीर 80 कितने महंगे मशरूम खाता है? दाढ़ी देखिए जरा इनकी, मॉडल बनना है इनको। प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है, ट्रिम करते रहो डेली मेरी दाढ़ी। सीएम के पास इतना टाइम है, टकला सेव करते रहो मेरा। एक बच्चे को पढ़ा के लिखा के इंजीनियर बना के काबिल करके जॉब लायक तैयार करना माँ बाप की जिम्मेदारी है, बट जॉब नहीं है। और रिजल्ट ये है, एक मिनिस्टर कुछ नहीं करने वाला, इस पे कोई बयानबाजी नहीं होगी, इस पे राजनीति होगी, फिर से राजनीति होगी। जो चीज अवॉइड हो सकती थी हम बढ़ावा देते हैं। इस इंजीनियर को डिजर्व करता था जीना। नेता के घर में पैसे मिल रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन में हैं, बिहार में तो 2-2 फ्लैट दे रहे हैं 2000 रुपए के किराए पे। आलीशान फ्लैट 2000 के किराए पे मुझे दे देना 1500 में, एक दे दे। तुम रूल करने आए हो, राजा हो कहीं के, नौकर हो सालों। हमारे कहने पे तुम्हें काम करना था। हम तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए, हमारे भले के लिए लेके आए थे, तुम अपने भले में इतना बिजी हो गए कि अपने आप को राजा समझ के बैठ गए हो। हमारे घर तोड़ोगे, हमारे बच्चों को हम खून करोगे। हमारे भगवान जो सबके थे कल तक, आज तुमने कॉपीराइट लेके बैठ ली है, उन्हीं की आड़ में सारे गलत काम करते हो। और सवाल करने पे आ जाए तो रोना शुरू कर देते हो। मेरी मां को गाली दी है, मैंने अपना घर छोड़। भाई देश छोड़ तू पहले, दीमक बन के साला सिस्टम खोखला कर दिया है। जीवन भर हम लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं, इसी कर्तव्य के नाते हम लोग वोट देते आ रहे हैं कि हमारी संपत्ति हमसे छीन ली जाए और जबरदस्ती ली जाए। एसडीएम से मैं यही कहा कि मैडम, मैं आपको अपनी जमीन फ्री में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं लिखित भी मैं आपको दूंगा कि मेरे पूरे परिवार को जहर दे दी जाए, मार दी जाए और मेरी पूरी संपत्ति ले ली जाए। ये है दिल्ली का सबसे गंदा मेट्रो स्टेशन। चारों तरफ कूड़ा कचरा है, नाले जाम पड़े हैं, मेट्रो की एंट्री पर पानी भरा है और बदबू इतनी ज्यादा है कि मैं यहाँ सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ। और भाई अभी तक नहीं समझे तो बता दूं कि ये है दिल्ली का मुंडका मेट्रो स्टेशन। पूरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से कुछ ला है। यहाँ मार देते तो मर ही जाते, हम मार देते तो जाते, तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। अगर मेरे बोलने का टोन गलत है तो ये नेता भी गलत है, वो अभिनेता भी गलत है, वो टीवी पे रिपोर्टिंग भी गलत है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं इंसान हूं और ना मेरा काम है ये सब। मैं अपना एंटरटेनमेंट करता हूं, मजाक करना मेरी आदत है, बट ये मजाक के बहुत परे जा चुके हैं। साले साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली चीजें अगर इलीगल हो गई हैं तो काम करो ना, सबके सब घर बार छोड़ो, भक्त बन जाओ, किसी आश्रम में जाओ। ये सब अडानी को दे दो ना अपना प्रॉपर्टी। क्यों सेव कर रहे हो बच्चों के लिए? क्यों कर रहे हैं ये लोग करप्शन? अगर भगवान की इतनी इच्छा है, चाहत है तो मंदिर में ढूंढना भाई। पर्यावरण नष्ट करके अडानी को दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भगवान को ही सैक्रिफाइस में दे रहे हैं, तो फायदा क्या इनका? ये भी चलो, हम भी चलते हैं। मैं तो नास्तिक हूं, मैं भी चलने को तैयार हूं। चलो 14 साल वनवास में लेके आते हैं। साले देश को भेजने की क्या जरूरत थी? 12 साल हो गए, 2 साल और रुको, अमृतकाल आएगा। जब बची खुची जॉब खत्म हो जाएगी, इनकम खत्म हो जाएगी, सेविंग हो नहीं रही, अमृतकाल के एंजॉय करते रहो तब तक। क्या पता उससे पहले मेरा नंबर आ जाए, तुम्हारे बच्चों का। सवाल मेरे को पूछना चाहिए तो उल्टा आप हमारा घर तोड़ रहे हो। आपने कहा कि हम 2500 रुपया देंगे, पूछना हमें चाहिए तो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो। यार मूर्ख समझते हो क्या? आप शिक्षा नहीं दे रहे, आप स्वास्थ्य नहीं दे रहे, आप रोजगार नहीं दे रहे, बच्चों को टीचर की नौकरी 1 करोड़ रुपया लगता है ग्रेजुएशन कराने में एक बच्चे को, 1 करोड़। और रिटर्निंग क्या मिल रहा है साहब? 10-15 हजार की नौकरियां, वो भी जोमेटो पे, और उनका भी आपने सारे अधिकार छीन लिए। जो मर्जी कानून में ला रहे हो, जो मर्जी फेवर में ला रहे हो और हमारा शोषण कर रहे हो और ऊपर से हमें मूर्ख समझते हो। अरे कह दो ना साहब, गरीबों को जीने का हक ही नहीं है।